अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले लिया था, तो आज हमने क्या करना है, आज हमने बेसिकली सबशेल्स के मतलब मजीद इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। एसपीडीएफ में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उसके बाद फिर हम जो टॉप 18 एलिमेंट्स हैं, यानी टॉप से बना दी है कि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मजीद देंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो है KLMN के बारे में बताया था कि ये हमारे मेन शेल्स हैं, मेन एनर्जी लेवल्स हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेसिफिक मेन शेल में कितने आएंगे, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने आपको फार्मूला शेयर किया था 2n⁻²। ये फार्मूला हमने लास्ट टाइम देखा था। मैं चाहूंगा कि हम जो है अब सबशेल को थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि सबशेल में हमने बहुत कम डिस्कशन की थी एसपीडीएफ, उससे मुताबिक देख लें कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी सबशेल में आते हैं और फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे एस की, पी की, डी की और एफ की। ठीक है, दीज आर द सबशेल्स। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास सबशेल्स हैं एस, पी, डी और एफ। दीज आर द फोर मेन सबशेल्स। ठीक है, अब जैसे हमने कहा था कि के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में हमने कहा था 8 आते हैं, एम में 18 आते हैं, अप टू सॉन। ठीक है, यहां पर भी हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आते हैं ये मेमोराइज करना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक सबशेल में आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एस की, तो एस कैन ओनली कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। ठीक है, पी की बात करेंगे, सो पी कैन ओनली कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डी की बात करेंगे, सो इट कैन ओनली कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ कैन ओनली कंटेन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन की कैरी करता है। ठीक हो गया, सो एस 2 इलेक्ट्रॉन, पी 6 इलेक्ट्रॉन, डी 10 इलेक्ट्रॉन और एफ जो है इट कैन ओनली कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी डिफरेंट सबशेल्स के अंदर कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेसिफिक सबशेल में आ सकते हैं, हम डाल सकते हैं। ठीक है, इसी को बेस बनाना है और इसी के तहत जो है हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करेंगे। एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपको जो सिखाऊंगा अभी, ठीक है, वो 2 तरह से करेंगे। एक होता है मेन शेल, एक होता है मेन एनर्जी लेवल, जो हमने KLMN की बात की थी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। एक होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबशेल राइट की जाए। अब मैं इस वक्त आप लोगों को सबशेल के मुतालिक ही बता रहा हूं। ठीक है, जो मैं इस वक्त ड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि आप लोगों के सामने एक सीक्वेंस डेवलप कर रहा हूं, वो सीक्वेंस आप अपने तहत भी अपने खुद भी राइट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और उसी के तहत ही आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है किसी भी एक एलिमेंट के अंदर। ठीक है, जैसे कि हम एस की राइट कर लेते हैं, एस 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 एस। ठीक है, अब एक रो को छोड़ के जो सेकंड रो है उसमें पी लिख दें, पी यहां से स्टार्ट करें, पी पी। इस तरीके से ये रो पहली बारी जहां से पी स्टार्ट किया था उसको छोड़ के अगली से डी राइट कर दें, डी डी। उसके बाद ये छोड़ के यहां से एफ राइट करना है। ठीक हो गया, ये एफ। ठीक हो गया, तो एस, फिर उसके बाद नीचे एस, फिर एस, फिर एस, पहली रो छोड़ के पी 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 और फिर उसके बाद वो पी वाली फर्स्ट रो छोड़ के तो डी एंड डी और जो डी वाली फर्स्ट रो है इसको छोड़ के तो एफ आ जाएगा। ठीक है, अब नंबरिंग कर दें, ये 1 है, ये 2 सेकंड रो है, ये थर्ड आ गई, ये फोर्थ आ गई, इस तरह से। ठीक हो गया, अब इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो मैं इस वक्त लगा रहा हूं एरो, उसी डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। सो यू विल फर्स्ट फिल दिस सबशेल एंड देन दिस वन, फिर ये, फिर आप इसको फिल करेंगे, फिर आप इसको फिल करेंगे एंड देन यू विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ठीक है, यानी कि मैंने जो तिरछे एरोज लगाए हुए हैं इसी के अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। यानी कि पहले आप एस को 1s को फिल करें, फिर 2s को फिल करें, फिर 2p की तरफ जाएं, फिर 3s को फिल करें, फिर 3p को फिल करें, फिर 4s पे आए, फिर 3d पे, 4p पे एंड देन 5s आएगा। ठीक हो गया, ये आपने पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हुए ये याद होना चाहिए कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं और एफ में 14 आते हैं। ठीक है, 14 आते हैं। ठीक हो गया, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को।
उससे हम देखते हैं कि हम अंडरस्टैंड कर पाए या नहीं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है ये 16 होता है। ठीक है, हम ये 16 एटॉमिक नंबर का मतलब हम जानते हैं, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चूंकि सल्फर के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है तो 16 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, तो अब हमने इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। सबसे पहले हमने किसको फिल करना होता है, एस को, और एस कैसे फिल हो जाता है, जस्ट ओनली बाय कीपिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 1s2। ठीक हो गया, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 2s में जाएगा, सो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सो 2s2। ठीक है, फिर ये फिल हो गया, उसके बाद फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स 2p। ठीक है, 2p को फिल करेंगे और इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इसके अंदर, इट कैन कैरी ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2p के बाद हम आएंगे टुवर्ड्स 3s, और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी, वी कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, दो ही की कैपेसिटी है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 2 2 4, 4 और 6 कितने होंगे, 10, 10 और 2 12, सो वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। ठीक है, तो 3s के बाद किधर जाना है, अपने 3p के लिए जाना है। ठीक है, तो आप 3p में रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। ठीक हो गया, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की अपनी फिलिंग करनी है, यानी इनको जो है याद कर लेना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, और आगे फर्दर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p4। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एन एलिमेंट, ठीक है, जो कि हमारे पास है ऑर्गन, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते हैं, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सबसे पहले 1s में फिल किया, फिर हम 2s में फिल करेंगे, फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स 2p, फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स 3s, 3s के बाद हम जाएंगे फिर से 3p की तरफ। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 2 2 4, 4 और 6 10 हो गए, 10 और 2 12, और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए, 18 टोटल थे, तो 12 फिल हो चुके हैं, 6 बच चुके हैं, तो 6 इसमें आ जाएंगे 3p के अंदर, क्योंकि 6 इसके अंदर टोटल कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। ठीक हो गया, तो आई डोंट थिंक सो कि यहां तक कोई भी इशू है, सिंपल सिंपल से था। सबसे पहले तो हमें ये याद रहना चाहिए, ये याद रहने के बाद ये पैटर्न याद होना चाहिए कि किसको पहले फिल करना है, किसको बाद में फिल करना है, और उसके तहत फिर जो भी एलिमेंट दिया हो, जो भी एटॉमिक नंबर हो, उसका एटॉमिक नंबर वैसे भी इलेक्ट्रॉन को शो करता है, तो बस उस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें उस सबशेल्स के अंदर जो कि आपके पास प्रोवाइडेड है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एल्यूमिनियम, ठीक है, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। ठीक है, तो अब आपको याद भी रखने पड़ेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की बात करें तो आपके जो पेपर है उसमें या आपके एमसीक्यू के अंदर इन 18 में से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है। तो सब एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उनका सिंबल, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसमें सबसे पहले हमने फिल किसको करना होता है, 1s को, इसको फिल किया, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, डाल दिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें डाल देंगे हम। ठीक है, फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स 2p, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 6 की है, 2p सॉरी। ठीक है, और 2p के बाद फिर आएंगे आप 3s की तरफ, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, यू विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन टू दिस। ठीक है, और अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें, सो 2 2 4, 4 और 6 10 हो गए, 10 और 2 12। ठीक है, यू विल स्टिल हैव 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। ठीक है, तो 3s के बाद आप जाएंगे 3p पे, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। सो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ठीक है, सो इस तरह से पहले जो 18 एलिमेंट्स हैं, इनमें से किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसके थ्रू उसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं इनसाइड द सबशेल्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप बाकी के एलिमेंट्स को कर पाएंगे। स्टिल आपको लगता हो कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे कैंपस ऐप के थ्रू, मैं आपको जरूर जो है हेल्प करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।